हमारे बीच में नाम का बंदा आ जाता है जिससे हमारी जान पहचान थी। हरियाणा से भाग के आता है, वो अम्बाला का है। 8 साल के जीवन के अंदर 3 साल से ये मुझे पैसों के पीछे टॉर्चर कर रहा है। इसने मेरे शरीर का ये हाल कर दिया। मैं ऐसी नहीं थी, मेरा खून नहीं रुकता, शरीर से हमेशा बहता रहता है। मुझे इसने बीपी की पेशेंट कर दिया। मारते थे वो मेरे को, जलाया उसने मेरे को। यहाँ पे देखिए, ये देखिए मेरी आंखों में, ये मैं देख नहीं सकती, मेरी आंखें देखिए, उंगली घुसेड़ देता था मेरी आंखों में। अब मेरे लिए आ जाओ जल्दी से, मैं आपको प्यार करते हैं अभी भी। जब इसने मेरे 3-4 अबॉर्शन कराए और उसी दौरान मुझको ऐसी दवाई लाके देता था कि मेरा पीरियड चालू हो जाता था तो वो रुकता नहीं था, और आज तक नहीं रुकता। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अभी इस वक्त मौजूद है हम लोग रोहिणी सेक्टर 34 में, जहां पर आप सभी जानते हैं कि हम लोग भूले बिसरे अक्सर ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे अनजान लोगों को अपने घरों में पनाह देते हैं, लेकिन उस पनाह देने के बाद जब वो व्यक्ति हैवानियत का रूप दिखाने लग जाए, उसके बाद आपके साथ क्या कुछ होता है, वो कहानी आज हम इन महिला से जुड़कर ही आगे आपको बताएंगे। सबसे पहले मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेता सेठी है जी। मेरी कहानी ऐसी है जी, आज से 10 साल पहले मेरी शादी हुई थी आगरे में। उसके बाद मेरे पति और मैं दिल्ली में शिफ्ट हो गए। हमारे बीच में एक नाम का बंदा आ जाता है जिससे हमारी जान पहचान थी। हरियाणा से भाग के आता है, वो अम्बाला का है। हमने उसको अपने घर में पनाह दी। वो हमको अपनी कहानी सुनाता था कि मेरे घर में मेरी सौतेली माँ है, मुझे लड़ती है, डांटती है, मेरे पापा मारते हैं, मेरे संग गलत काम होता है। उसके बाद धीरे धीरे उस बंदे ने, उसने मेरे को अपने अपनी बातों में फंसाने की शुरू कर दिया। मेरे पति जो पहले थे, लड़ाइयाँ कराई उनसे, मेरी शुरू करा। मेरी ये गलती है कि मैं उसकी बातों में आ गई हूँ। मैं उसके संग अब 8 सालों से हूँ। मुझे भगा के ले गया। 5 साल मैं हरियाणा के अंदर रही हूँ। अच्छा खासा काम चल रहा था, सब कुछ अच्छा था। मेरी 5 साल की बेटी है जी, और मेरे माँ बापों ने इसका बहुत साथ दिया। इसको हमको माफ़ करा के चलो बच्चे ही गलती कर देते एक तरह से। 8 साल के जीवन के अंदर 3 साल से ये मुझे पैसों के पीछे टॉर्चर कर रहा है। इसने मेरा इतना बुरा हाल कर दिया। मेरा अबॉर्शन कराया। ये देखिए मेरे पास ये सब कागज़ हैं, मेरी जहाँ सफाई हुई हॉस्पिटल में। ये मेरी कंप्लेंटें हैं जो मैंने इसके खिलाफ थाने में करी हैं। अब आप, मेरी गलती सिर्फ ये है कि मैंने इसका साथ दिया, इसकी बातों में आई हूँ। अच्छा मैम, ये बताइए आपकी पहली शादी को हुए कितना टाइम हुआ था? मेरी पहली शादी को हुए 10 साल हुए थे। 10 साल के दौरान में कब आए थे वो आपसे, कब मिले? अब तक पहली शादी को अब तक 10 साल हो चुके हैं मेरी। हम 2 साल तक मियाँ भी साथ में रहे, ये हमारे बीच में आ गया। मैं 8 साल से इसके संग हूँ। अम्बाला के अंदर लोगों का 70,000 रुपया, उन बेचारे मेरे गांव वाले, उनका पैसा ले जाके ये यूपी भाग चुका है। और यूपी में मेरे को ले जाके इसने, जहाँ मेरी पहली शादी हुई थी, मेरे संग इतना बुरा करा, इतना बुरा हाल करा। मैं सहन करती रही कि मैं कहाँ जाऊँगी। मेरी मम्मी 4 महीने हो गए गुजर गई हैं। मेरे पापा बूढ़े हैं, मैं कहाँ जाऊँगी। मैं इसकी सारी टॉर्चर बर्दाश्त करती रही। इसने मेरे शरीर का ये हाल कर दिया। मैं ऐसी नहीं थी, मेरा खून नहीं रुकता, शरीर से हमेशा बहता रहता है। मुझे इसने बीपी की पेशेंट कर दिया। अब मुझे 3 तारीख को पिछले महीने ये आगरे के अंदर इतने बुरे हाल में, मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगी जो मेरे फ़ोन के अंदर है, खून में संधी हुई मेरे को। इसने मेरे संग ज़ोर ज़बरदस्ती करता था, इतनी बीमारी में भी ये नहीं मानता था। मेरे पेट में रसोली थी, इसने मेरे को धक्का दिया, मैं पेट के बल गिरी, मेरी और हालत ख़राब हो गई। खून से मेरा सारा शरीर भर गया। ये मुझे हॉस्पिटल नहीं ले गया। जब मैं बिल्कुल अधमरी हो गई 4 तारीख को, दूसरे दिन ये मुझे हॉस्पिटल ले गया और वहाँ पे मेरे को छोड़ के इतनी बुरी हालत में, कंडीशन में भाग गया। टॉर्चर क्यों किया करते थे? टॉर्चर इसलिए करता था कि इसको मेरी मौसी का पैसा ना देना पड़े। मारते थे वो मेरे को, जलाया उसने मेरे को। यहाँ पे देखिए, ये देखिए मेरी आंखों में, ये मैं देख नहीं सकती, मेरी आंखें देखिए, उंगली घुसेड़ देता था मेरी आंखों में। मेरे को धक्का देता था, मेरे हाथ पैर देखिए काँप रहे, मैं कुछ नहीं कर सकती। मतलब इसने मुझे ना जीने में छोड़ा और ना मरने में छोड़ा। पर मैं अपने घर वालों को इसलिए नहीं बताती थी कि पहला घर बिगड़ गया इसके कारण, अब दूसरा घर बिगाड़ के कहाँ जाऊंगी। पर मेरा ना आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो मेरे जो जवान बहन भाई है ना, वो ऐसा ना करें। मैंने गलती करी है। आप किसी भी ऐसे की बातों में ना आए प्लीज़। आप अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाएं, दिल से नहीं दिमाग से काम लें। अच्छा ये बताइए, आपने जो तस्वीरें दिखाई जिसमें आपको बहुत ब्लीडिंग्स वगैरह हो रही हैं, वो किस कारणवश हो रही है? वो इस कारणवश हो रही है कि इसको पता था कि मेरी वाइफ के अंदर पेट में गांठें हैं। डॉक्टर ने इसको बता रखा था, रिपोर्ट में लिखा हुआ है। तब भी ये मेरे संग दिनों रात अपनी हवस मिटाता था। मैं चिल्लाती थी, रोती थी, नहीं मानता था, दवाई नहीं दिलाता था। और जब बिल्कुल अधमरी हो गई हूँ तो सुबह 6 बजे पूरे नर्सी प्लेस वालों ने देखा आगरे के अंदर किस हालत में मेरे को ये लेके जा रहा है।
और वहाँ ही छोड़ के मेरे को भाग गया। और 3 दिन बाद जब वहाँ पे ये लौटा है, मुझे गार्ड ने फ़ोन करा तो मैंने पुलिस वाले को फ़ोन करा। पुलिस वाले ने इसको 4,500 रुपये खा के इसको छोड़ दिया। मैं उस पुलिस वाले से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर तेरी बीवी को ये लहू बहरा होता या खून, तो क्या तू उसको हॉस्पिटल में छोड़ के भाग जाता? तुम जैसे पुलिस वालों के कारण और वकीलों के कारण हम जैसे लोगों को न्याय नहीं मिल पाता, गरीबों को, और वो ऐसे ही मर जाते हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आज मैं मर जाती हूँ ना, तो मेरी मौत का जिम्मेदार मेरा पति होगा। जब इसने मेरे 3-4 अबॉर्शन कराए और उसी दौरान मुझको ऐसी दवाई ला के देता था कि मेरा पीरियड चालू हो जाता था तो वो रुकता नहीं था, और आज तक नहीं रुकता। और आपने एक वीडियो दिखाया जिसमें आपने संजय गांधी में आप बोल रही हैं कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इसके जिम्मेदार मेरे पति हैं, मेरे ससुर हैं। उस टाइम पे क्या हुआ था जब आप हॉस्पिटल गए थे? जब मैं संजय गांधी में 4 तारीख को मेरे पिताजी आगरा से उठा के लाए हैं, 5 तारीख को मेरे को एडमिट कराया गया। मेरी नानी का, मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि जब पेट में रसोली होती तो कितना दर्द होता है उसका, मुझे इतना दर्द होता कि मैं तड़प रही थी। तो बेचारी मेरी नानी जो बुजुर्ग है और मेरी मौसी मुझे उठा के हॉस्पिटल लेके गई संजय गांधी। उन्होंने मुझे इमरजेंसी के अंदर 4 सुई लगाई है दर्द की। इससे अगर आपका ऑपरेशन नहीं हो तो आपको कैंसर हो सकता है रसोली का, और आप मर भी सकते हो। 32 साल की उम्र है, बिना चश्मे के दिखाई नहीं देता क्योंकि शरीर का सारा खून जा चुका है। अगर ये टॉर्चर नहीं है तो क्या है, मुझे बताइए आप लोग। क्या मेरी ये उम्र है 32 साल में विधवाओं की तरह जिंदगी जीने की? क्या मेरी 32 साल की उम्र बाल सफेद हो गए? आपके पापा का है? मेरे पापा की मुंशी के पास है, और पापा जल्दी आ जाएंगे। अच्छा, याद आती है पापा की? आती है। अच्छा, ये बताओ, मम्मी के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे पापा? हाँ करते थे। क्या करते थे? डांटते थे? डांटते नहीं थे, बहुत शाम को मम्मी का चिल्लाते थे और पिटाई करते थे। तो अभी पापा को बुलाना चाह रहे हो? बुलाओ पापा को। हाँ मैं बुलाता हूँ। क्या बोल के गए? आपसे कब वापस आएंगे? पापा जल्दी आ जाओ, जा कहीं भी मेरे लिए आ जाओ। मैं आपके बच्चे हैं ना, मम्मी और मैं आपको प्यार करते हैं अभी भी। मम्मी और मैं आपको प्यार करते हैं अभी भी। अब मेरे लिए आ जाओ जल्दी से। तो ये बताइए, आप जैसे कि आपने सब कुछ चीज़ें बताई, हमारे साथ शेयर करी और जनता से भी शेयर करी, ये बताइए कि अभी आप रहना चाहती हैं उनके साथ अभी भी? मैं उसके संग इसलिए रहना चाहती हूँ, मेरे बहनों मेरे भाइयों, क्योंकि जो मेरी बेटी अभी बाहर गई हुई है, छोटी सी रूथ, वो उसको बहुत प्यार करती है। और अगर बच्चे के सिर से अगर बाप का साया हट जाए या माँ का हट जाए ना, तो उसका जीवन ना अनाथों की जैसा हो जाता है। तो मैं ये नहीं चाहती कि जो गलती मैंने करी उसकी भुगतान मेरी बेटी करे। इसीलिए मैं आज अपने बच्चे के कारण यही चाहती हूँ कि वो वापिस आ जाए, क्योंकि जिस तरह से वो छुप रहा फिर रहा है ना, वो एक अपराधी बन गया इतनी सी उम्र में। मेरे जैसी कितनी भी बहनें और भाई हैं ना, आप लोग मेरे संग आइए, हम लोग मिलके इस चीज के लिए विरोध करेंगे कि दोबारा किसी की बेटी विजेता सताई ना जाए। तो ये सुन रहे थे आप पूरी खबर, जहां पर आपने देखा कि किस तरीके से विजेता जी ने बताया कि उनको अपनी गलती का एहसास है, लेकिन वो चाहती यही है कि उनके पति जहां कहीं भी हैं वो वापस आएँ, क्योंकि यहाँ पर बच्ची का सवाल है। लेकिन उनका मैसेज जो आपने सुना वो यही कहना चाहती हैं कि इस उम्र में या फिर अक्सर ऐसा हो जाता है कि अनजान लोग हमें भूले बसरे मिल जाते हैं और हम उन पर अंधविश्वास कर लेते हैं। तो आप इन सारी चीज़ों से बचिए, और साथ में इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वो आप जरूर बताइए, और जितना हो सके उतना इस खबर को शेयर करिए, क्योंकि जिस तरीके की ये खबर दिखाई जा रही है आजकल, ऐसा होता है कि हर दूसरा या तीसरा बंदा इस चीज़ से गुजर रहा होता है। तो इस पर आपकी क्या राय है वो आप जो बता सकते हैं। साथ ही मेरे सब बनने के आपका बहुत शुक्रिया। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ, झलको दिल्ली।